जुबानी। दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी। दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर। एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर। एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी। एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ, क्या देख के आए हो? वैसे भी तुम्हें कोई अच्छी चीज तो दिखती है नहीं। मैं भी घर होकर आया हूँ और मैंने भाई साहब को किसी लड़की नताशा नाम की लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देखा है। हिम्मत कैसे हुई इस घर पे आने की? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मामा ने बुलाया होगा। चुप करे। अब भाभी मैं बता रहा हूँ, सीधे भाई साहब ने बुलाया। पर बाबूजी एक बात बताऊं आपको, मुझे यहाँ दूर दूर तक कोई दिलीप रिसोर्ट नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो बस कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है। राहुल ने मुझे बुलाया था दिलीप रिसोर्ट। अरे वहाँ दिलीप रिजॉर्ट होता तब तुझे मिलता ना। अरे हम तो घर पे हैं। हुआ यूं कि जब तुम बाथरूम गई थी ना, अरे लड़की इतनी घबराई हुई क्यों थी भाई? अरे कितना वक्त लगता है भाई फ्रेश होने में, हैं? मुझे देखो सुबह से फ्रेश हूं। काफी देर हो गई, मेरी किसी फीमेल क्लाइंट का भी तो फोन नहीं आ रहा है। करूं क्या मैं अब? मैं ही कर लेता हूं किसी को फोन, क्या फर्क पड़ता है? मेरा फोन है? ये तो नताशा का फोन है। हाँ तो ठीक है, फीमेल क्लाइंट को तो फोन करना है, इसी के फोन से फोन कर लेता हूं। डायल नंबर्स, ये तो राहुल का मोबाइल नंबर है। राहुल का मोबाइल नंबर। रिसीव्ड कॉल्स चेक करता हूं। रिसीव्ड, इसमें भी राहुल का मोबाइल नंबर है। राहुल का नताशा के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? ओह, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चालू हैं। यार कमाल है, राहुल के घुंघराले घुंघराले बालों के नीचे इतना सारा दिमाग होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कमाल है ये तो। अब समझ आया, ये जो सारी चाल है, ये गेम खेली जा रही है मेरे साथ। और ये बकरी खुद ब खुद हलाल होने नहीं आई है, बल्कि मुझे हलाल करने आई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी रामा हूं। बेटा रामा, इससे पहले कि घर के लोग आ जाएं और तुझे देख लें और तू फंस जाए, यहां से निकल ले, इसी में तेरी भलाई है। ये छोटा सा प्यारा सा फोन तो उसे वापस कर दूं पहले, हैं? गेम। और डालेंगे उसके बाद मैंने तुम्हारा मोबाइल तुम्हें वापस कर दिया है ना, तुम्हारे पास है ना? वेरी गुड। तुम जानते हो उसके बाद क्या हुआ? दरवाजा खोला, मैंने तुम्हें मोबाइल दिया और तुम्हें खट से दरवाजा बंद कर दिया। और एक बात बताऊं, उसके बाद जब मैं वहां से बाहर आया तो मैंने क्या देखा? कहाँ भाई? हैं? कहाँ से आ रहे हो? का है भाई साहब की
एग्जैक्टली हमको जाना कहाँ है हम भुला गए हैं। अब एक मेहरारू मिल गई बाहर, उसने कहा कि नाक के सीध में पकड़ के बिल्कुल सीधे चले जाओ, तो हम बिल्कुल सीधे चले आए और आते यहाँ घुस गए, हमको आप मिल गए। बताइए हम क्या बताएं? मतलब हम अब क्या करें? ओ हमें बताया तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी डार्लिंग तुम्हारा इंतजार कर रही है। डार्लिंग? हाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ डार्लिंग? सही कह रहे हैं। आओ आगे आओ बस। वो दरवाजा देख रहे हो? हाँ दरवाजा डार्लिंग है का? वो लकड़ी का दरवाजा है, वो डार्लिंग कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा, तो कहाँ है डार्लिंग? उस दरवाजे के आगे एक हॉल है। अच्छा तो हॉल में डार्लिंग है? सुन तो लो। सुनाओ ना। हाँ, हॉल के अंदर एक सोफा है, एक पलंग है, एक टेबल लैंप है, एक फ्लावर वॉस है, एक टेबल है, एक कारपेट है, खटिया है, मचिया है, मोजा है, जूता है, सब तो है, लेकिन डार्लिंग कहाँ है? ये तुम्हारे गांव में होता है, समझे? यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है। अच्छा हाँ तो हमको अपनी डार्लिंग से मिलना है, मिलवाओ ना जल्दी से, हम जाएं। तो जाके देख लो ना अंदर, कहाँ? उसी कमरे के अंदर। अच्छा तुम चले जाए कैसे? हाँ, सीधा नाक की सीध में चले जाओ। फिर नाक की सीध में? हाँ। अरे बाप रे बाप, इस शहर बड़ा गजब है भैया। बड़ा नाक के सीध में सब कुछ। चल ठीक, हम जा रहे हैं। हाँ या वन। अब तो राम ही जान बचाए, बेड़ा पार लगाए। धन्य हो राम जी की। देवरानी हो जेठानी। हाँ सीधा नाक की सीध में चले जाओ। फिर नाक की सीध में? हाँ। अरे बाप रे बाप, इस शहर बड़ा गजब है भैया। बड़ा नाक के सीध में सब कुछ। चल ठीक, हम जा रहे हैं। हाँ या वन। अब तो राम ही जान बचाए, बेड़ा पार लगाए। धन्य हो राम जी की। तुम आदमी नहीं, तुम जल्लाद हो। क्या बात कर रही हो? नहीं यार, मैं बिल्कुल आदमी हूँ, चाहे तो ट्राई कर लो। हाँ? अरे अगर मैं जल्लाद होता ना तो तुम्हें 1 घंटे वो एड फिल्म की प्रैक्टिस नहीं कराता मैं। और सुनो, मैं ना पहली बार किसी को दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ मैं। सुनो, तुम ना एक बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हो। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, मुच्ची मॉडल बन सकती हो तुम। तुम ना राहुल के चक्कर में अपना टाइम और टैलेंट दोनों बर्बाद कर रही हो। प्लीज मत करो ऐसा। अच्छा एक बात बताओ कि तुम नेक्स्ट टाइम कहाँ मिल रही हो? जहन्नुम में। ओह डन, चलेगा। नाइस प्लेस जहन्नुम। डिस्गस्टिंग। यस क्रेजी। यस यस, आई एम क्रेजी क्रेजी। बाबूजी मैं आ रहा हूँ। राहुल आ रहा हूँ। हेलो। अरे पप्पू पेजर, हाँ बोल रहा हूँ। सही। अरे यार कमाल है, इतनी सी भी तुम में वो पेशेंस नहीं है। मैंने कहा था होल्ड पर रहिए। आप होल्ड क्या, आपने तो वो आउट ही कर दिया फोन को। हाँ कोई बात नहीं। कैसे हाल? हाँ बताओ, कितने पेजर चाहिए? तुम पुराने जमाने के हो। अरे पेजर का जमाना नहीं है, अभी मोबाइल का जमाना है। ऐसा करो, तुम्हें ना पप्पू मोबाइल को फोन करो। उसका पता अफगानिस्तान। फोन नंबर पता नहीं, बड़ी बहू से पूछ के बोलो। अबे निकम में हाँ बोलता है। हाँ बड़ी बहू है मेरी बेटी के बराबर। फोन रख चल। अफगानिस्तान बेटी बराबर की बात नहीं ना। अफगानिस्तान में टपकाते हैं, टपक के कब्रिस्तान में जाते हैं। गलत तो मैंने नहीं कहा। लेफ्ट चलता हूँ लेकिन क्या फायदा, वहां भी टेंशन है। राइट चलता हूँ, कोई फायदा नहीं, वहां भी टेंशन है। चलो, इतनी टेंशन क्या करेगा कोई इंसान भाई, बहुत मुश्किल है। जी नमस्ते। नमस्ते, अंदाज बहुत अच्छा है आपका। बंद कर दीजिए स्नैप। आप लोग जानते हैं मुझे? अच्छी तरह से। अच्छी तरह। आप राम है लेकिन कृष्ण है। और आपके भाई राहुल अपनी पत्नी की नजर में कृष्ण है लेकिन वास्तव में राम है।
काफी अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग मुझे। आप हैं कौन? ये मेरी देवरानी है और ये मेरी जेठानी है। ओह, और चाहती क्या है आप लोग? आग लगाना। क्या? मेरी देवरानी का कहने का मतलब है कि आग लगने से बचाना चाहते हैं। जी हाँ, आपके घर में, आपके संसार में, आपके पत्नी और आपके बीच में, यानी कि आपके भाई और उसकी बीवी शिल्पा के बीच। तो ऐसे बोलो ना, फायर ब्रिगेड हो। और ये बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं मान सकता हूँ कि राहुल मेरा भाई जो है वो घर वालों को मेरे खिलाफ भड़काता रहता है, लेकिन शिल्पा इम्पॉसिबल। सच कड़वा होता है ना, करेले की तरह, क्योंकि उसमें नींद चढ़ा होता है। ये जो भी आपने करेला नींद जो भी बोला, इससे ये सब बातें मुझे बताने से आपको क्या फायदा है? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम दोनों भी देवरानी जेठानी है। हाँ, और हम नहीं चाहते कि किसी भी देवरानी और जेठानी के बीच में झगड़ा हो, तकरार हो, वो एक दूसरे के बाल नोचे। देखिए, हम दोनों कभी भी एक दूसरे के बाल नहीं नोचते। फिर Whatever. नोचो ना नोचो, मुझे क्या करना है? अरे फोन तो उठाओ। हाँ, फोन बज रहा है। हेलो, क्या तुम्हारा बच्चा रो रहा है? मैं उसे चुप कराऊं? कुछ इलाज बताओ, गला दबा दे उसका। क्या पता नहीं, वापस बोल। ये ससुर जी के मोबाइल ने तो नाक में दम कर रखा है। हाँ, चल। हेलो, हाँ, आपने बिल्कुल सही नंबर पर कॉल किया है। ये पप्पू मेजर का ही नंबर है। हम एक मिनट देखिए। ससुर जी, हाँ आपका फोन आया है। क्या बात है, जब से आपने ये फोन दिया है हर एक मिनट में रॉन्ग नंबर आता है। लीजिए, बात कीजिए। ये तो बना ही है रॉन्ग नंबर लेने के लिए। होल्ड ऑन। हेलो हेलो, लो ये होल्ड पर चला गया। कमाल है यार। वैसे मोहतरमा, तुम ये जो अपना मोबाइल यहाँ पर भूल गई थी, ये भी एक के बाद एक बहनों के फोन आ रहे हैं। अरे कभी कानपुर की बहन, कभी नागपुर की बहन, कभी जबलपुर की बहन, कभी क्यापुर की बहन। एक बात बताओ, कितनी बहनें हैं तुम्हारी? कुछ ज्यादा नहीं, तकरीबन 20, 25, 30, 50 है। और मेरी तो 51 बहनें हैं। तो मेरी 53, 54, तो मेरी 55, 56, 57। चुप रहा, शट अप। 50, 51, 52, 53, 54। अरे बहनों के बारे में बता रहे हो, क्रिकेट का स्कोरबोर्ड का रन बता रहे हो? तुम हमेशा बस मौका ढूंढते हो लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ में। मैंने तुम दोनों से कहा है कि शर्मा जी की बहुओं को लड़ाओ, आपस में लड़ने के लिए नहीं कहा था। लड़वाएंगे, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। और नहीं तो क्या? नहीं करोगे? अरे लड़वा नहीं पाओगे। ससुर जी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम जीत कर दिखाएंगे। चलो जेठानी, चलो देवरानी। हाँ? ओहो, इनके तेवर तो देखो। कहाँ तो लोग बोलते हैं प्यार करो, अमन, और ये नहीं, जंग। 1 मिनट। हेलो, हाँ, मेरी बड़ी बहू है। आप कौन? एक और बहन? अरे लेकिन आप कहाँ से बोल रही हैं? अफगानिस्तान से? ये बड़ी बहू तो खतरनाक है, वहां तक पहुंचे इसकी। अरे बड़ी बहू, तुम्हारी बहन का फोन आया है। कहाँ से? कब्रिस्तान से, अफगानिस्तान से। आ रही हूँ। लेकिन होल्ड कीजिए, बात कीजिए। आ गई। इतना नजदीक से जरूरत नहीं। हाँ, हेलो। ओह सलमा, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से तो हो? अरे याद कर रही तुम्हें मैं। बहुत पहुंच है इसकी। इसका घर चेक करना पड़ेगा, पता नहीं कमरे में बॉम्ब रखा हो तो। शिल्पा, तुम यहाँ बैठी हो? खुशबू तो आ रही है। शिल्पा, तुम यहाँ पर हो और मैं दुनिया भर में तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा राहुल, तुम दुनिया भर में मुझे ढूंढ रहे थे?
इस घर में तो तुमने मेरे लायक कोई जगह छोड़ी नहीं और तुम दुनिया भर में मुझे ढूंढ रहे थे। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? हाँ, पड़ गई? कैसे आदमी हो राहुल, खुद तो हमेशा अपने आप को बेइज्जत कराते रहते हो और साथ ही मुझे भी जेठ जी और दीदी की नजरों में हमेशा गिराते रहते हो। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। नहीं, यही हो मेरा रास्ता। शिल्पा, कैसे बोलती हो शिल्पा तुम मुझसे? मैं तुम्हारा राहुल हूं। तुम्हें बुरा लगता है जब मैं तुमसे बात करता हूं? तुम जानती हो तुम मुझे सबके सामने जलील कर देती हो। मुझे कितना बुरा लगता है। और तुम देखना, तुम अपने इस राहुल के लिए एक दिन प्राउड फील करोगी। देवरानी हो जेठानी, हाँ। तुम मुझे सबके सामने जलील कर देती हो। मुझे कितना बुरा लगता है। और तुम देखना, तुम अपने इस राहुल के लिए एक दिन प्राउड फील करोगी। तुम बोलोगी मेरा राहुल महान, मेरा राहुल महान। जब ना मैं तुम्हारा राहुल भाई साहब की असलियत सबके सामने खोलकर दिखाऊंगा। तुम देखना, तुम्हारा राहुल वैसा नहीं है जैसा तुम समझती हो। मैं पता है क्या समझती हूँ तुम्हें? दुम हो तुम, दुम। क्या कहा तुमने? धूम? मतलब कि धूम का ऋतिक रोशन? तुम देखना शिल्पा, मैं धूम का ऋतिक रोशन बनकर दिखाऊंगा और तब मैं खुद नाचूंगा और तुम भी नाचोगी मेरे साथ और गाओगी, राहुल धूम मचा दे, धूम मचा दे, धूम 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 मचा दे, धूम मचा दे, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम धूम। हे भगवान, अरे पिंकी, कहाँ जा रही हो? पिताजी अपनी सहेली को मिलने जा रहे हैं। तुम्हारी सहेली? यहाँ पर कौन सी तुम्हारी सहेली है? पिताजी वही दिल्ली वाली सहेली, उसके डैडी का यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। हाँ, या क्या करते हैं उनके पिताजी? उसके पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। राइट, ओके, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है बाबा। गो हैव अ गुड टाइम। बात पे भड़कती है, बाप पर गई है। अच्छी बात। पिताजी क्या है? कुछ गड़बड़ है। मालूम है मुझे, जब से तुम दोनों इस घर में आए हो बस गड़बड़ ही गड़बड़ चल रहा है। पिताजी, जेठानी इस गड़बड़ के बारे में बात नहीं कर रही है। तो फिर किस गड़बड़ की बात कर रही है? पिताजी, मैं पिंकी के बारे में बात कर रही हूँ। पिंकी के बारे में? पिंकी का किसी के साथ लफड़ा चल रहा है। क्या लफड़ा है? पिंकी का किसी लड़के के साथ लफड़ा चल रहा है। एक मिनट, ये तुम दोनों ना घुमा फिरा के बातें मत करो। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। पिताजी, पिंकी को किसी लड़के से इश्क हो गया है, इश्क। अच्छा, अब इतनी चालाकी? अब मेरी बेटी के खिलाफ ही तुम मुझे भड़काओगी? हैं? पिताजी कैसी बात कर रहे हैं? हम आपको भड़काएंगे? हम आपको भड़का नहीं रहे हैं, आपकी आंखें खोल रहे हैं। पिंकी का लफड़ा? पिताजी, हम आपके लिए खाना बना कर लाते हैं। चलो देवरानी, चलो। खाना बना कर लाते हैं? पिंकी, नहीं, हो भी सकता है। निकल जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती राहुल। मैं चुप कर तू, दिमाग खराब कर दिया मेरे। तेरी भैंसी पूछ काटू, पागल औरत, दिमाग खराब करके रख दिया तूने मेरा। निकलो यहाँ से, निकलो तुम।
पूछा तू पता है क्या हो तो गधे की पूछ, गधे की पूछ। मिसेस शर्मा, एक घर में कुत्ते घुस आए हैं क्या? ये भौंकने की आवाज कहाँ से आ रही है? कुत्ते नहीं, ये आपके बेटे बहू है ना, वो भौंक, मेरा मतलब है लड़ रहे हैं। रामा आ गया क्या? लेकिन वो तो इतना शोर कभी नहीं करता। अब वो मेरे ट्रैक से बाहर नहीं जा सकता। जो मर्द मेरे जैसे बाप के दिखाए ट्रैक पे नहीं चलते ना, उनका यही हश्र होता है। माँ, बाबूजी, ये हमारे घर में हो क्या रहा है? बाहर तक आवाजें आ रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे दो पागल लड़ रहे हो। और कौन बेटा? वही तुम्हारा छोटा भाई और वो शिल्पा का पुराना राग। राहुल और शिल्पा? हाँ, ऐसी क्या बात होगी कि दोनों के बीच में अनबन हो गई? रामा बेटा, तूने घर पर किसी लड़की को बुलाया था क्या? माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? अपनी अर्जेंट मीटिंग खत्म करने के बाद मैं आप लोगों के पीछे रिसोर्ट गया, आप लोगों को वहां ढूंढ रहा था, और आप लोग ऐसी बातें कर रहे कि मैं यहाँ इस घर में लड़की को लेकर आया। अरे मैं नहीं बेटा, तुम्हारा छोटा भाई और वो लड़की कह रहे थे। राहुल भी ना, पता नहीं पिताजी वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। मैं अभी जाके उससे बात करके आता हूँ। अरे क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है उससे मिलकर? जा जा जा, बहुत तरह इंतजार कर रही हूँ। जाने क्या सोच रही होगी बेचारी बैठ के। इंतजार कर रही है? ठीक है बाजी, मैं जाता हूँ।